हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अब धीरे धीरे करके स्टेट्स जो हैं अपने नोटिस और अपने रूल्स बदलते जा रहे हैं नीट काउंसलिंग के लिए। रूल्स बदले भी हैं। अब ये कहाँ के लिए चेंज हुए हैं और इन रूल्स चेंज होने से कितना फ़ायदा होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 4 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने कि अपना ब्राउचर या फिर नोटिस रिलीज करके इन्फॉर्म किया है कि इस साल इस तरीके से काउंसलिंग होने वाली है। तो वो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, क्योंकि अब नीट काउंसलिंग स्टार्ट अब होने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जैसे जैसे काउंसलिंग पास में आती चली जाएगी, सारे स्टेट इसी तरीके से नोटिस और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जिससे कि आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि अगर आप हमारी काउंसलिंग में हेल्प लेते हो तो फिर आपको ये सारे रूल्स जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी फ्रॉड से बचना चाहते हो तो फिर आपको ये रूल्स और सारे रेगुलेशंस पता होने चाहिए, जिससे कि आप एक सही तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओ और एक एमबीबीएस सीट सिक्योर कर पाओ, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या फिर प्राइवेट की। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा। 4 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने की नोटिस और अपना ब्राउचर रिलीज किए हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी दूंगा और अच्छे से समझा भी दूंगा, जितना इजी तरीके से हो सकता है मैंने नोट किए हुए हैं। बाकी कोई डाउट, कमेंट्स, अपना स्कोर, अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी, अपना स्टेट आप मुझे कमेंट करके पूछोगे तो मैं आपको सजेस्ट वैसे भी कर ही दूंगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब से आपकी रिक्वेस्ट रहेगी। नंबर फर्स्ट बात करते हैं यूपी के लिए। तो जितने भी इसकी इन्फॉर्मेशन होगी मेन वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आपको जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछ सकते हो, वो तो मैं आपको बताता ही हूँ। यूपी की बात करें तो यहाँ की काउंसलिंग के रूल्स ऑल इंडिया कोटे के जैसे ही हो चुके हैं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थे। ऑल इंडिया कोटे के रूल्स हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ऑल इंडिया कोटे की जिस तरीके से काउंसलिंग होती है उसी तरीके से यूपी की काउंसलिंग होने वाली है। सबसे पहले राउंड वाइज अपन बात कर लेते हैं और बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, सबको तो मैं इस वीडियो में नहीं शेयर कर पाऊंगा, लेकिन जो मेन पॉइंट आपको जानना है वो मैं सारे आपको बता दूंगा। जैसे कि बात करें राउंड फर्स्ट से स्टार्ट होंगे तो ये राउंड फ्री एग्जिट है अब इस साल, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट दोनों के लिए, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। यही मेन चेंज इसके अंदर हुआ है। अब इस चेंज होने से क्या कोई कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये था फर्स्ट राउंड जो कि फ्री एग्जिट है, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट। राउंड 2 की बात करें तो अगर तो राउंड 2 के अंदर आपको सीट अलॉट हो जाती है, अगर फर्स्ट राउंड में ऐसा कुछ होता है तो कोई भी चेंजेस आपको नहीं होंगे। आप जिस तरीके से राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट करे थे ठीक उसी तरीके से राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपका कोई भी लॉस यहाँ पर नहीं होने वाला अगर आपको सीट पसंद नहीं आई है तो। इसलिए मैंने यहाँ पे ओनली फ्री एग्जिट लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर 2 राउंड पे आते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है लेकिन आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो फॉरफिट हो जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट। क्योंकि यहाँ पर आपने सीट छोड़ी है तो यहाँ पर आपका लॉस सिक्योरिटी अमाउंट का होगा, जो कि आप बात करें प्राइवेट के लिए वो मैं आगे बताऊंगा कितना सिक्योरिटी अमाउंट है। बट फिलहाल आप यही समझो कि आपको अगर सीट सेकंड राउंड में अलॉट हो जाती है और आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी। नेक्स्ट राउंड 3 की बात कर लेते हैं। 3rd राउंड की बात करें तो सेम एज राउंड 2nd, तो राउंड 3rd की जो होगा वो राउंड 2nd के जैसे ही होगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात की जाए, अगर आपने प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट तो फॉरफिट होगी ही, प्लस में आपकी 50% जो फीस है जो आपने कॉलेज में जमा करवाई थी वो भी जब्त हो जाएगी। ये बात आप जरूर ध्यान रखना प्राइवेट के लिए, क्योंकि प्राइवेट की फीस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होती है तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट तो होगी ही होगी, जो कि है। इसके अलावा आपने जो फीस जमा करवाई होगी वो भी 50% आपकी जब्त हो जाएगी। ये 3rd राउंड के रूल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी अमाउंट नहीं होता, ना उतनी ज़्यादा फीस होती, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। बट लॉस तो लॉस होता है, चाहे वो 1 रुपये का हो या फिर 1 लाख का। तो ये बात आपको समझ आ गई। बात करते हैं लास्ट राउंड, बात करते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो कि लास्ट राउंड होता है। इसके बाद में सीटें वैकेंट होती हैं तो राउंड होंगे तो वो अलग बात है, बट फिलहाल जो रूल्स हैं उसी की बात करते हैं। अगर तो आपको यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, इसके बात हो रही है। अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आपको सीट अलॉट हो गई है और आपने एडमिशन नहीं लिया तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे यूपी के लिए। और ये बात उनके लिए भी एप्लीकेबल है जिन्होंने कि 2023 में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कॉलेज अलॉट करवाया था, एडमिशन नहीं लिया, तो वो स्टूडेंट इस साल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे यूपी के अंदर एटलीस्ट, क्योंकि इन्होंने अपना रूल बताया है। तो उन रूल को मैं आपको बता रहा हूं। तो
ध्यान रखना, किसी स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में पूछा था कि सर मैंने लास्ट ईयर जो लास्ट राउंड था उसमें कॉलेज अलॉट हुई थी बट मैंने नहीं लिया, तो क्या मैं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा काउंसलिंग में या नहीं। एक लड़की थी शायद, तो उसके लिए ये क्लियर नोटिस है कि आप यूपी के अंदर तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे एटलीस्ट। बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के रूल क्या है उसके बारे में। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, और सब्सक्राइब तो आपने कर दिया। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आपको काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होगी तो सबसे फर्स्ट जो राउंड होता है वो रजिस्ट्रेशन का ही होता है। राउंड यानी कि जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए सिक्योरिटी अमाउंट होगी आपकी 30,000 रुपीज़। तो गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए 30,000 आपकी सिक्योरिटी अमाउंट होगी। रजिस्ट्रेशन के चार्जेस जो होंगे एक यूआर कैटेगरी के लिए 1,000 रुपीज़ है, बाकी के लिए 500 रुपीज़ है, जो कि नोटिस में आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। जो करेक्शन होगा तो मैं कर दूंगा। प्राइवेट एमबीबीएस की बात करें तो 2 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा। और अगर तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए कर रहे हो तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट 30,000 की जगह पे 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। और ये किस किस तरीके से फॉरफिट हो सकते हैं, आपके जब्त हो सकते हैं, वो रूल्स मैंने आपको सारे पीछे बता दिए हैं। तो ये थे। अब डोमिसाइल की बात की जाए तो आपका डोमिसाइल या तो आप यूपी के अंदर रह रहे हो वो क्या आपका डोमिसाइल होगा, या तो आपने 10th प्लस 12th वहीं से किया हो यूपी बोर्ड से, तो फिर आपको किसी भी तरीके के डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात फॉर श्योर है डोमिसाइल कैटेगरी के लिए, या फिर डोमिसाइल कैंडिडेट का जो फंडा था वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये थी यूपी के बारे में जितनी भी डिटेल्स थी वो मैंने आपको समझा दी है। इसके अलावा भी कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। बट फिलहाल यही जो इन्फॉर्मेशन थी मेन हाईलाइटेड वो मैं आपको शेयर कर दी है मैंने। बाकी कुछ और है तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की। नेक्स्ट बात आती है कर्नाटका स्टेट। तो इन्होंने भी एक नोटिस रिलीज किया है। तो यहाँ के रूल्स ऑल इंडिया कोटे से थोड़े अलग हैं। जब इसकी कंप्लीट काउंसलिंग होगी तब आपको हम बता देंगे कि रूल्स इसके किस तरीके से अलग हैं। रजिस्ट्रेशन की विंडो अभी करेक्शन के लिए ओपन है। हालांकि इसकी एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों का स्कोर कम है और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं लो बजट में, तो वो यहाँ के लिए देख सकते हो। आपके रजिस्ट्रेशन एक बार फिर ओपन होंगे। तो अब अगर पहले आपने नहीं करवाया था तो आप करवा सकते हो। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अगर उनका कोई करेक्शन हुआ तो उसको आप ठीक कर सकते हो। डेट मेंशन है 29 जुलाई है, या फिर इससे ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकती है। तो आप इसके लिए करेक्शन कर सकते हो, वो आपको पता होगा कि क्या करेक्शन आपसे हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर टोटल 26 मेडिकल कॉलेजेस हैं। 26 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। ओपन कैटेगरी की बात करें जैसे कि सभी के लिए ये कॉलेजेस ओपन है जहाँ पर आप एडमिशन ले पाओगे। टोटल पैकेज की बात की जाए तो 60 to 70 लाख रुपीज़ का पैकेज आपको यहाँ पर कंप्लीट हॉस्टल प्लस ट्यूशन फीस में कंप्लीट एमबीबीएस आपकी हो जाती है। कर्नाटका स्टेट की बात की जाए तो नोटिस आपको ऊपर दिखा होगा। बाकी कुछ चेंजेस आएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा आने वाले वीडियोस में। नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेट आता है केरला। तो केरला की बात करें तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन अब नहीं होंगे, क्योंकि 2 बार रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं, वो ओपन 2 बार हो चुके हैं। तो अब कोई भी चांसेस नहीं है कि आपको केरला के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाओ। लेकिन करेक्शन विंडो अभी ओपन है। तो जिन जिन स्टूडेंट का जो करेक्शन हुआ था, ओपनिंग जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था स्टार्टिंग में, उसमें अगर कोई करेक्शन आपसे हुआ है तो वहां पर आप जब भी क्लिक करोगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तो वहां पर आपको दिखेगी एक लिस्ट जिसमें कि आपके फॉर्म में जो गलती हुई है जिस स्टूडेंट से, उनकी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, जहां से आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। वो आप चेक कर लेना। ये नोटिस अभी जो रूल्स हैं उसके बारे में था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो केरला के लिए अभी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है सिवाय करेक्शन के। तो यहाँ पर टोटल 19 मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ की फीस 50 to 60 लाख रुपीज़ है। मैंने यहाँ पे 50-50 नोट कर दिया, बट गलती से यहाँ पर 50 to 60 लाख आपकी कंप्लीट कोर्स की फीस होने वाली है, जो कि हालांकि इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है कर्नाटका के मुकाबले में। बट आपका बजट इतना है तो फिर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो अगर रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है। तो हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए 6376719190 पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। हम आपकी पेड काउंसलिंग कर देंगे, तो आपकी हेल्प हम कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अगले स्टेट के बारे में। नेक्स्ट और लास्ट स्टेट आता है अपना जो पुडुचेरी। तो इसके लिए भी ब्राउचर या फिर रूल्स रिलीज कर दिए गए हैं कि किस किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि फीस के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है, बट वही है जो कि पिछले साल है। पिछले साल थी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वही पिछले साल वाली होंगी। यहाँ पर 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और पुडुचेरी के लिए रजिस्ट्रेशन जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे स्टार्ट होंगे हम आपको अपडेट कर देंगे।
और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको किसी भी तरीके की अपडेट रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते कि आपको समझ में नहीं आती है ये सारी चीज़ें कि क्या रूल चेंज हुए हैं, क्या कैसे हुआ है, तो आप हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी कि पार्टिसिपेट हमारे से आप काउंसलिंग करवा सकते हो, जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना, सारा काम जितना प्रोसेस होगी वो हम खुद करेंगे। आपको सिर्फ रिपोर्टिंग करनी होगी जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो उसके लिए थोड़े मिनिमम चार्जेस होंगे, वो आपको देने होंगे। उसके बाद में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये रूल्स थे सारे जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, इससे कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। काफी लंबा वीडियो ये हो चुका है। तो इन 4 स्टेट्स ने अपने रूल्स जो भी रेगुलेशंस थे उनको चेंज कर दिया है। अब आपको कोई डाउट लगता है तो फिर आप हमें जरूर पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। और अपनी रैंक, अपना स्टेट, अपनी कैटेगरी और अपना जो चीज़ें आप बता सकते हो वो बताकर आप हमें पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि आपको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं इस साल। और बाकी ज़्यादा वीडियोस चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, उनको आप चेक करोगे, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है। मैं अजय शर्मा एस नीट यूट्यूब के थ्रू आपको अपडेट दे रहा था। मिलते हैं नए अपडेट, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।